Today we will start our third chapter, that is pollination, fertilization and development of endosperm and embryo. So we start with pollination. So what is pollination? We all know pollination is the process of transfer of pollen grain from anther to the stigma of carpel. And it is of two types, that is self-pollination and cross-pollination. आप सभी को पता है पॉलिनेशन जो है क्या होती है, प्रोसेस होती है जिसमें पोलन ग्रेन्स जो हैं एंथर से कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा पे, और वहाँ जाके स्टिक हो जाते हैं, और स्टिग्मा कहाँ होता है, कार्पल में। तो पॉलिनेशन क्या प्रोसेस है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो पोलन ग्रेन जो है एंथर से ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ पे, स्टिग्मा में। और पॉलिनेशन जो है वो दो टाइप की होती है, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। Now, what is self-pollination? Self-pollination is if the pollen grains of the flower are transferred to the stigma of same flower or different flower on same plant. Listen carefully. Self-pollination, नाम से ही पता लग रहा है सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, और यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स हैं फ्लावर के वो कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, उसी प्लांट की, या तो उसी सेम प्लांट के स्टिग्मा पे या उसी प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे। इसलिए मैंने सेम प्लांट पे एम्फसाइज किया है, ठीक है, सेम प्लांट। एक बार हम लोग इसको डायग्राम से समझ लेते हैं तो आपको इजी रहेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। पॉलिनेशन या तो सेम फ्लावर में हो रहा है, देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ पर या तो पॉलिनेशन जो है यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन का इन्होंने दे रखा है, सेल्फ पॉलिनेशन का इसमें है नहीं। मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ। देखिए, अगर इस फ्लावर का पॉलिनेशन यहाँ से एंथर गिर के इसी में आ जाते हैं, या फिर अगर यहाँ से एंथर गिर के कोई दूसरा प्लांट, यानी इस फ्लावर के एंथर गिर के इस फ्लावर में आते हैं लेकिन प्लांट कौन सा सेम है, तो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। या तो सेम एंथर्स यहीं गिर रहे हैं, और या फिर पॉलिनेशन हो रहा है कि यहाँ सेम प्लांट में से सेम फ्लावर के अगर यहाँ जा रहे हैं। तो ये इस टाइप की जो पॉलिनेशन है उसे हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पर या तो सेम फ्लावर में होगा या इस फ्लावर सेम प्लांट के इस फ्लावर मतलब उसी प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर का अगर पॉलिनेशन होता है, दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है समझ लीजिए पहले। क्रॉस पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन अनदर प्लांट। यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन्स जो हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहे हैं, है ना, वो ट्रांसफर्ड हो रहे हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। तो लर्न करने के लिए बहुत इजी है। सेल्फ पॉलिनेशन यानी सेम प्लांट में हो रहा है, इसलिए मैंने उसको एम्फसाइज किया है। या तो सेम फ्लावर में होगा या डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, यानी सेम प्लांट के अंदर ही हो रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन यानी डिफरेंट फ्लावर में या डिफरेंट प्लांट्स में हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखिए, हमने बोला डिफरेंट फ्लावर्स में हो रहा है, यानी यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं स्टिग्मा ऑफ वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। लेकिन यहाँ पर ब्रीड नहीं चेंज होगा। वो अगर सेम प्लांट है, अगर फॉर एग्जांपल अगर वो एक ब्रीड पर्टिकुलर ब्रीड का है तो वो दूसरे उसी पर्टिकुलर ब्रीड की हुई जो है पॉलिनेटेड करेगा। नाउ अब हम पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन भी के दो टाइप्स हैं, दैट इज ऑटोगैमी एंड जिटनोगामी।
ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन हैव टू टाइप, ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है? व्हेन द pollen grains transfer to the stigma of same flower, that is flower is pollinated by its own pollen grain। अभी हमने बात की थी सेल्फ पॉलिनेशन में, जब सेम फ्लावर में एक ही उस फ्लावर के जो स्टिग्मा है उसी पे, यानी पोलन ग्रेन्स जो है उसी के जो पोलन ग्रेन्स हैं उसकी जो एंथर से पोलन ग्रेन्स निकले उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे आके गिरते हैं, तो उस एस टाइप के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं ऑटोगैमी। और ये किस में होती है? पी में। डायग्राम से समझा देती हूँ, देखिए। इसी के जो ये एक फ्लावर है, इसी के एंथर से पोलन ग्रेन्स गिरे और इसी के इस पे स्टिग्मा पे गिरे, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑटोगैमी। यहाँ पे इन्होंने डायग्राम से शो भी किया आपको ऑटोगैमी, कि यहाँ से एंथर्स अगर सेम जो कार्पेल है उस कार्पेल के स्टिग्मा पे अगर गिरते हैं तो दैट इज़ नोन एज, इस टाइप का जो सेल्फ पॉलिनेशन दैट इज़ नोन एज ऑटोगैमी। और फिर दूसरा जो है हमारा वो टाइप है जो है जियोट्रोनॉमी। उसके अंदर क्या होंगी? जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स जो फ्लावर्स के हैं वो जो है वो वहाँ से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होंगे कहाँ पे? दूसरे फ्लावर पे, ठीक है, ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है, और यहाँ पे आके ट्रांसफर्ड होंगे। द पोलन ग्रेन ऑफ ए फ्लावर, देख लीजिए, पोलन ग्रेन ऑफ ए फ्लावर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। अगेन सेम प्लांट, यहाँ पे क्या होंगे? पोलन ग्रेन्स जो हैं उसकी फ्लावर से जो है जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफ़र होंगे उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे, ठीक है, और उसको एग्जाम्पल है उसके मेज एंड कुकुम्बर। यहाँ पे डायग्राम में शो भी किया है कि यहाँ से आंथर ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरे फ्लावर, लेकिन सेम प्लांट है, दैट इज नोन एज ग्लिटनो या फिर है जियोट्रोनॉमी। एग्जाम्पल आर मेज एंड कुकुम्बर। अब देखिए अडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। अब जहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन क्यों ज़रूरी हो या फिर क्यों या ऐसा हो रहा है कि कुछ प्लांट्स में सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है और कुछ में क्रॉस पॉलिनेशन, तो इन प्लांट्स के अंदर कुछ अडेप्टेशंस होती हैं जिसके कारण इनमें क्या होता है कि पॉलिनेशन सिंपल भी हो सकती, क्यों हो रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है कुछ प्लांट में, कुछ में क्रॉस हो रहा है, तो सेल्फ पॉलिनेशन के सम प्लांट्स आर अडेप्टेड फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्या स्पेशलिटी होती है उनमें? तो फर्स्ट दे आर बायसेक्सुअलिटी। तो दे आर बाइसेक्सुअल, यानी उनमें हाँ वी कैन सी बाइसेक्सुअलिटी इन देम। मीन्स सच प्लांट्स आर आइदर hermaphrodite और विथ बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो वेरी क्लियर है कि अगर जो सेल्फ पॉलिनेशन ऑब्वियस है उसी प्लांट में हो सकती है। हम बोल रहे हैं कि ऑटोगैमी अगर सेम फ्लावर में हो रही है तो ऑब्वियस दैट फ्लावर शुड बी hermaphrodite। अगर वो hermaphrodite होगा तो उसमें मेल एंड फीमेल पार्ट्स दोनों होंगे, तभी वहाँ पे क्या हो सकती है? ऑटोगैमी हो सकती है कि सेम फ्लावर में ही पॉलिनेशन हो रहा है, कि वहाँ पे मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, तभी वहाँ पे क्या हो सकता है? ऑटोगैमी हो सकती है। तो फर्स्ट तो ये है कि वो फ्लावर क्या होगा? hermaphrodite है। दूसरा कि फ्लावर्स जो हैं वो कैसे हो सकते हैं? बायसेक्सुअल, जैसे हमने अभी बात की जियोट्रोनॉमी में, वहाँ पर क्या होगा? अगर मान लीजिए एक फ्लावर से पॉलिनेशन दूसरे फ्लावर में हो रहा, तो हो सकता है फर्स्ट फ्लावर जो है वो क्या हो? मेल हो, और दूसरा फ्लावर जो है वो क्या हो? फीमेल हो, उसमें फीमेल पार्ट हो। जैसे कि जो बायसेक्सुअलिटी का जो एग्जांपल है आपने देखा होगा, जो लौकी होती है उसके अंदर ऐसे फ्लावर्स होते हैं कि उसके अंदर जो है मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, बॉटल गॉर्ड जिसे हम बोलते हैं। तो उसमें मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स होते हैं, तो लेकिन जो है यानी उसमें मेल फ्लावर अलग फीमेल फ्लावर अलग, तो दे आर नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो उनके लिए जो है उनमें क्या हो रहा है? ग्लिटोगैमी, और क्या हो रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन। तो फर्स्ट पॉइंट इज bisexuality. Such plants are either hermaphrodite or are with bisexual flowers. Second, next is homogamy. When both the sex organ mature at the same time and during the anther dehiscence, stigma is only recepted
ड्यू टू विच द चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन आर देयर। होमोगैमी का मतलब यानी सेल्फ पॉलिनेशन तब होगा जब बोथ द सेक्स ऑर्गन्स यानी फीमेल और मेल ऑर्गन सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं, और जब एंथर झड़ने वाला होगा तो स्टिग्मा भी उस समय मैच्योर हो चुका होगा, और वही एक रिसेप्टिव होगा जो उसको जो रिसीव कर सकता है। तो होमोगैमी मीन्स कि जब बोथ द सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर एट द सेम टाइम, तभी क्या हो सकती है, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है कि दोनों जब सेक्स ऑर्गन यानी एंथर्स गिर रहे हैं कि एंथर्स जो है मैच्योर हुआ और उनसे पोलन ग्रेन्स गिरने लगे हैं, और जो कार्पल है वहाँ पे स्टिग्मा भी जो है वो उसी समय मैच्योर हो चुकी है कि वहाँ पे ऐसे रेसिपिएंट या ऐसे रिसेप्टिव्स बन गए हैं कि वो रिसीव कर सके सारे पोलन ग्रेन्स। एग्जाम्पल इज मिराबिलिस। नेक्स्ट इज क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी जो अडेप्टेशन है, इसके अंदर द फ्लावर ऑफ मेनी प्लांट स्पीशीज आर बाइसेक्सुअल एंड नेवर ओपन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो हमने कहा सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो रही है, सेम प्लांट या सेम फ्लावर के अंदर हो रही है। क्लिस्टोगैमस का मतलब समझिए या क्लिस्टोगैमी का मतलब समझिए कि काफ़ी ऐसे फ्लावर्स हैं जहाँ पे जो स्पीशीज़ होती हैं वो बाइसेक्सुअल होती है, यानी मेल और फीमेल फ्लावर दोनों मिलते हैं वहाँ पर। लेकिन कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो कभी ओपन नहीं होते हैं, वो किस फॉर्म में रहते हैं, बड फॉर्म में। और जब आप समझिए बड फॉर्म में हैं तो बड के अंदर क्या होना चाहिए, क्योंकि वो ओपन कभी नहीं होंगे, तो दूसरा फ्लावर तो उसको पॉलिनेट नहीं कर सकता कि दूसरे फ्लावर से तो एंथर्स नहीं आ सकते, तो उसी के अंदर के एंथर्स उसको पॉलिनेट कर सकते हैं। तो जो बर्ड के फॉर्म के अंदर जो उसके एंथर्स हैं, है ना, और उसकी जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उसी फ्लावर्स में आके गिरेंगे। तो जो है क्लिस्टोगैमी के अंदर क्या होता है कि जो फ्लावर्स कभी ओपन नहीं होते हैं विच रिमेन इन बड कंडीशन, तो क्लिस्टोगैमी हैपन्स ऑन दिस टाइप ऑफ adaptation take place in them, or it is major adaptation of self pollination is possible in viola and camelina। मैं आपको डायग्राम एक बार शो कर देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगी कि प्लांट्स दिखते कैसे हैं। एक मिनट ना, देखिए, तो ये एक नॉर्मल प्लांट है, नॉर्मल नहीं सॉरी, ये जो प्लांट है ये वियोला का प्लांट है, कॉमेलिना का प्लांट है, और इसमें देखते हैं दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं। एक तो नॉर्मल जो हम डेली दिखते हैं, तो ये इसमें रेड कलर का दिखाया है, एक्चुअल में ये ब्लू कलर के होते हैं, इनको हम बोलते हैं चेस्मोगैमस, जो नॉर्मली खिलते हैं। लेकिन जो बर्ड फॉर्म में होते हैं वो आपको यहाँ दिख रहे होंगे कुछ रूट पार्ट के ऊपर वाले पार्ट में, देखिए, और लिखा भी है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। तो ये किस फॉर्म में है, बर्ड फॉर्म में है, और जो बर्ड फॉर्म में है उनमें पॉलिनेशन किसके द्वारा हो रहा है, क्लिस्टोगैमी में। अंडरस्टूड। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्लियर ही है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर को जाके पॉलिनेशन हो रही है, और इसके भी कई सारे टाइप्स हैं, जैसे कि सेल्फ स्टेरिलिटी, सॉरी इसके टाइप्स नहीं है ये दीज ऑल आर अडेप्टेशन, कि अडेप्टेशन है कि प्लांट कौन कौन से अडेप्टेड हैं जहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशंस होती हैं, ठीक है, दीज ऑल आर अडेप्टेशंस। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या अडेप्टेशन है, सेल्फ स्टेरिलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी, हाइकोगैमी और हेटेरोस्टाइली। डाइकोगैमी में भी दो टाइप्स हम और पढ़ेंगे, प्रोटोएंड्री और प्रोटोगायनी। जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद लर्न हो जाएगी। तो फर्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन की फर्स्ट अडेप्टेशन, दैट इज सेल्फ स्टेरिलिटी। In these plants, when pollen grains transferred or fell on stigma of flower of same flower, they fail to germinate in even conditions। अब इसको समझिए, सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं अगर उस सेम फ्लावर के अंदर उसके सेम जो कार्पल है या स्टिग्मा है, उस स्टिग्मा के ऊपर अगर एंथस गिरे तो कितनी भी इवन कंडीशंस हैं, कितनी भी फेवरेबल कंडीशन है, वो जर्मिनेट नहीं होते हैं, यानी उनमें से पोलन ट्यूब्स नहीं जो जर्मिनेट होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये फ्लावर्स जो हैं वो क्या है, सेल्फ स्टेरिलाइज्ड है, कि अगर वो अपनी जो सेल्फ के जो हैं उस सेम फ्लावर के जो एंथर्स हैं, सॉरी एंथर बोल रही हूँ मैं बार बार,
पोलन ग्रेन्स जो हैं उस पोलन ग्रेन से वो जर्मिनेट या उसमें से पॉलिनेशन नहीं होगा। तो ऑब्वियस है कि उसको क्या होगा, दूसरे फ्लावर्स से अगर पोलन ग्रेन्स गिरेंगे तभी वहाँ पे क्या होगी, पॉलिनेशन होगी। तो फर्स्ट इज सेल्फ स्टेरिलिटी, और ये किस में देखने को मिलती है, पोटैटो एंड पिटूनिया। ठीक है। दूसरा है यूनिसेक्सुअलिटी। बहुत इजी सी बात है कि फ्लावर कैन बी आइदर मेल और फीमेल। यूनिसेक्सुअलिटी याद, अगर उस प्लांट के अंदर सिर्फ मेल ही फ्लावर है और उसके दूसरे प्लांट में या क्या है, फीमेल फ्लावर है, या फिर एक अगर ऐसा भी होता है कई बार, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, रिज गर्ड एंड बॉटल गर्ड बोथ हैव बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर। उनमें क्या होते हैं, वैसे मैंने कहा यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब या तो वहाँ पे क्या होगा, मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर है। ऑब्वियस अगर एक प्लांट में सिर्फ मेल फ्लावर्स हैं तो उसको दूसरा प्लांट चाहिए जिससे क्या होगा, पॉलिनेशन हो सके। अगर उस फीमेल फ्लावर है तो यहाँ से उसको चाहिए कि वहाँ से दूसरा कोई आए और यहाँ से पॉलिनेशन हो। लेकिन जो रिच गर्ड है एंड बॉटल गर्ड यानी तोरई और लौकी की जो बेल होती है या हम बोल सकते हैं उनका पौधे, उनमें क्या होते हैं, दोनों फ्लावर्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। लेकिन ऐसा नहीं है सेम फ्लावर में मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर अलग होते हैं, फीमेल फ्लावर अलग होते हैं, लेकिन एक ही बेल पर मिल जाएंगे आपको। और इनमें जो है क्या हो रही है, क्योंकि सेम प्लांट में हो रहा है कि सेम प्लांट में ही मेल है और सेम प्लांट में ही फीमेल है, तो ऑब्वियस इसमें क्या हो जाएगी, सेल्फ पॉलिनेशन। इसलिए इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन नहीं गिनते हैं, इसलिए मैंने नोट लगा कि यहाँ पे बताया है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लिंटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन में ये आता है। तो यहाँ अगेन हम हमारे क्रॉस पॉलिनेशन की बात पे आते हैं कि यूनिसेक्सुअलिटी यानी या तो जो फ्लावर्स होंगे वो क्या होंगे, मेल होगा या फिर फीमेल होगा, तो ऑब्वियस वहाँ पे क्या होगी, क्रॉस पॉलिनेशन होगी। नेक्स्ट है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में क्या होता है, इन मैनी हर्माफ्रोडाइट एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। अब देखो डाइकोगैमी का मतलब है अगर कुछ हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स हैं, हर्माफ्रोडाइट यानी मेल और फीमेल पार्ट दोनों सेम फ्लावर में है, ठीक है, लेकिन वो क्या हो रहा है कि एक बार में जो है एंथर्स हैं वो अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं और कार्पल जो है वो कभी अलग टाइम पे मैच्योर हो रही हैं। तो जब अलग अलग टाइम पर अगर मैच्योरेशन हो रही है तो ऑब्वियस है कि पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, कि एंथर्स तो मैच्योर हो गया और कार्पल अभी तक है ही नहीं, पेड़ उसका स्टिग्मा है ही नहीं कि वो रिसेप्टिव है और वो रिसीव कर सकें पोलन ग्रेन्स को, तो ऑब्वियस है वहाँ पॉलिनेशन नहीं होगी। तो जो डाइकोगैमी भी है वो दो टाइप की है। फर्स्ट है जो है प्रोटोएंड्री, इसको लर्न करना भी इजी है, ठीक है। प्रोटोएंड्री इसे हम लगा सकते हैं एंड्रोशियम, क्या ऑब्वियस है एंड्रोशियम यानी हम मेल पार्ट की बात कर रहे हैं, तो एंड्रोशियम यानी आंथर ऑफ फ्लावर जो है वो मैच्योर क्या करते हैं, पहले मैच्योर हो जाते हैं यहाँ पे, और ऑब्वियस है उसके जो है कार्पल जो है वो मैच्योर नहीं होगा। मैंने उसमें दोनों ही लिख दिया है, आंथर्स ऑफ फ्लावर मैच्योर अर्लियर देन आंथर। एक मिनट, जस्ट वेट। करेक्ट, यहाँ पे करेक्टेड बाय स्टिग्मा, ऑब्वियस सी बात है ना। अभी मैंने बोला प्रोटोएंड्री क्लियर है सॉरी, कि यहाँ पे क्या होगा, एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो जाएगा। एंड्रोशियम मीन्स एंथर्स, तो एंथर्स क्या होते हैं, पहले मैच्योर हो जाते हैं और उसके बाद में स्टिग्मा मैच्योर होती हैं। और एग्जांपल आर सनफ्लावर, कॉटन एंड चाइना रोज। नेक्स्ट इज प्रोटोगाइनी। गाइनी से मतलब ही हमारा गाइनोशियम से, तो स्टिग्मा जो होगी वो पहले मैच्योर हो जाता है एंथर्स उसके पहले, और इसका एग्जाम्पल है बैनियन और चंपा। तो ऑब्वियस है जब इसमें है कि वो उसको क्रॉस पॉलिनेशन की, कि जहाँ पे अगर यहाँ पे एंथर्स पहले मैच्योर हो गए तो ऑब्वियस है जो दूसरा फ्लावर जो मैच्योर हो चुका है उस पर जाके गिरेंगे, तो क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे स्टिग्मा अगर मैच्योर पहले हो गई है तो यहाँ ऑब्वियस है कि दूसरे जो एंथर्स इस पे आके गिरेंगे उससे ये पॉलिनेशन होगा। तो ये जो दोनों हैं वो किसके हैं, डाइकोगैमी के टाइप्स हैं, डाइकोगैमी के टाइप्स है प्रोटोएंड्री या प्रोटोगाइनी। नेक्स्ट है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में क्या होता है, इन सम बायसेक्सुअल फ्लावर्स द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन एंड स्टिग्मा आर बैरियर इन सेल्फ पॉलिनेशन।
अब कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर ही उनके लिए बैरियर बन जाता है, वहाँ पे पॉलिनेशन नहीं होता है ना, उनकी वजह से पॉलिनेशन नहीं होता। और स्ट्रक्चर की इसकी बात कर रही हूँ मैं, दो ही पार्ट की बात कर रही हूँ, मेल पार्ट फीमेल पार्ट। या तो स्टेमन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है या स्टिग्मा की स्ट्रक्चर ऐसी है कि उनकी वजह से पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। ड्यू टू विच द पोलन ग्रेन ऑफ द फ्लावर फेल टू रीच द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। और उसकी वजह से क्या होता है कि उसके जो पोलन ग्रेन्स हैं उसी सेम फ्लावर पे गिर नहीं पाते, ठीक है। और इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, चाइना रोज़। आपने चाइना रोज़ में देखा होगा आगे ऐसे रहता है ये स्टाइल, ठीक है। ये इसका फीमेल पार्ट है, इसके अंदर ट्यूब के अंदर क्या रहता है, फीमेल पार्ट। और यहाँ आपने बहुत सारे ब्रश जैसे क्या देखे होंगे, एंथर्स, ये एंथर्स। अब यहाँ से एंथर्स यहाँ कैसे ट्रैवल करेंगे, वैसे तो ये झुका हुआ रहता है कई बार, लेकिन ये भी एक स्ट्रक्चर के हैं कि वहाँ पे क्या होगा कि जो है ये बैरियर हो जाते हैं। नेक्स्ट है हर्कोस्टाइली। हर्कोस्टाइली में भी जो है यही सेम प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पर भी क्या है, बैरियर है स्ट्रक्चर्स, उसकी वजह से वहाँ पॉलिनेशन जो है वो नहीं हो पाता है। और पॉलिनेशन किस टाइप का हो जाता है, जो है वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और इसमें भी जो है क्या होता है, वन फ्लावर्स विथ शॉर्ट, यहाँ देखिए कई बार क्या होता है हमें दो चांसेस होते हैं, या फिर तो यहाँ पे क्या होता है शॉर्ट स्टेमन हो और लॉन्ग स्टाइल हो। जैसे मैंने बताया लॉन्ग जो है स्टेमन हो और शॉर्ट स्टाइल हो, ठीक है, शॉर्ट स्टेमन और लॉन्ग स्टाइल हो, या फिर शॉर्ट स्टाइल हो और लॉन्ग स्टेमन हो, तो भी क्या होगी, पॉलिनेशन नहीं होगा। ये डायग्राम से भी आपको शो करने की कोशिश की है। शॉर्ट स्टेमन है, लॉन्ग स्टाइल है, और यहाँ पे लॉन्ग जो है स्टाइल है और शॉर्ट स्टेमन है, तो कई बार पोलन ग्रेन्स रीच नहीं कर पाते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन या मेथड बाय विच क्रॉस पॉलिनेशन टेक प्लेस। और कई एक और भी है मोड ऑफ, है ना, कि मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन या ट्रांसफर डिफरेंट एजेंसीज, कई नामों से आपको मिल सकते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन किस किस के द्वारा होते हैं, या मीडियम क्या है, मोड क्या है ना। तो फर्स्ट जो है टाइप है दैट इज एनेमोफिली। एनेमोफिली इज ट्रांसफर ऑफ पोलन्स बाय विंड। यहाँ पे जो है पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किसके द्वारा होता है, विंड को। और जो विंड के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है या ट्रांसफर ऑफ पोलन्स हो रहा है उसको हम बोलते हैं एनेमोफिली। इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स का अडेप्टेशन क्या होगा, पोलन ग्रेन स्मॉल होंगे, लाइट होंगे, स्मूथ होंगे, ड्राई होंगे। ऑब्वियसली स्मॉल होंगे, लाइट होंगे, स्मूथ होंगे, ड्राई होंगे, तभी वो क्या है, हवा में उड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो जो प्रोड्यूस होंगे वो दे विल बी इन अनॉर्मस क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा नंबर में होंगे तभी वो इतने ज़्यादा स्प्रेड हो पाएंगे। और जो नेक्स्ट थर्डली द पॉइंट इज दे हैव फेदरी स्टिग्मा। फेदरी स्टिग्मा होगा तो इजीली जाके स्टिक हो जाएंगे वहाँ पे। नेक्स्ट इज हाइड्रोफिली, नेम से क्लियर है, दे विल बी ट्रांसफर्ड बाय वाटर, ठीक है। और ये बात नोट कीजिए कि सारे एक्वेटिक प्लांट जो हैं वो उनमें पॉलिनेशन जो होती है, दे ऑल आर नॉट वाटर पॉलिनेटर, सभी वाटर पॉलिनेटर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने दिए आपको, पोटामेगेटॉन एंड मायरीफिलम, ये दोनों जो प्लांट्स हैं वो किसके द्वारा पॉलिनेटेड हो रहे हैं, विंड के द्वारा। तो ये ज़रूरी नहीं कि हाइड्रोफिली मीन्स कि सारे एक्वेटिक प्लांट ही जो है उनमें पॉलिनेशन वाटर के द्वारा हो रहा है। अब वाटर के अंदर जो पॉलिनेशन है, और एक और भी एग्जांपल दिया निम्फिया, जहाँ पे किसके द्वारा हो रहा है, इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो रहा है। अब हाइड्रोफिली भी दो टाइप्स की होती हैं, वन इज़ हाइपोहाइड्रोफिली और सेकेंड वन इज़ एपीहाइड्रोफिली। दिस इज एपी एंड दिस इज हाइपो। हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब है यहाँ पे पॉलिनेशन क्या होगा, पानी के अंदर, इनसाइड द वाटर होगा। यानी ये जितने भी प्लांट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, पानी में समर्ज्ड होंगे, पानी में डूबे हुए होंगे। तो उनमें जो पॉलिनेशन होता है वो होता है हाइपोहाइड्रोफिली। पानी के अंदर डूबे हुए प्लांट्स में जो पॉलिनेशन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली। एंड पॉलिनेशन टेक इनसाइड द वाटर। एग्जाम्पल आर नाजास, क्रिप्टोफाइलम एंड जूस्टोरिया, ठीक है, जूस्टोरिया। और एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्पल कोड करके पूछ लिया जाता है, विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन फाउंड इन देयर, ओके। नेक्स्ट है एपीहाइड्रोफिली। यहाँ पर जो है
जो प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं। सरफेस पे जो फ्लोट करते हैं उनमें पॉलिनेशन इस टाइप का होता है। मैं डायग्राम से भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पानी के अंदर है, आपको दिख रहा है, लेकिन सरफेस इसके बाहर है। ये जो फ्लावर है ये दिख रहा है आपको, ऊपर है वेलेस्नेरिया, और यहाँ जो है पानी की सरफेस के ऊपर, यहाँ पे जो है ये पानी के ऊपर जो है, क्लियरली दिखाती हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये मेल फ्लावर, ये स्टिग्मा, और ये ट्रैवल करके पानी के अंदर इसमें पॉलिनेशन होगा। ये दिखाया है फीमेल फ्लावर, ठीक है, और ये ब्लू कलर का जो है वो पानी दिखाया गया है, तो ये ऊपर है पानी के। नेक्स्ट टाइप जो है वो है एनिमोफिले। नाम से पता लग रहा है एनिमोफिले किसके द्वारा हो रहा है, इंसेक्ट्स के द्वारा। ये इंसेक्ट कौन सा हो सकता है, बी हो सकता है, फ्लाई हो सकता है, वॉस्प हो सकता है, मॉथ, बीटल्स, सभी। और जो है कि नियर 80% ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन इज बाय बीज। 80% जो इंसेक्ट पॉलिनेशन जो है वो किसके द्वारा होता है, बीज के द्वारा। नेक्स्ट है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। जो एग्जांपल है इसके, सॉरी, अडेप्टेशंस क्या है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में। ऑब्वियसली कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है फ्लावर को, तो कैसे होंगे, दे विल बी ब्राइट इन कलर, अट्रैक्टिव, हैव लॉट ऑफ फ्रेगनेंस इन देम, यानी स्पेशल, दे पोजेस स्पेशल स्मेल और फ्रेगनेंस। और थर्डली कि उनमें बहुत सारा नेक्टर होगा, तभी इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा। ऑब्वियस हम बीज की बात करें, बीज कहाँ अट्रैक्ट होंगी, नेक्टर की तरफ। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो इनमें जो है अडेप्टेशन क्या होंगे, दे द फ्लावर्स विल हैव ब्राइट कलर, दे पॉजेस स्पेशल फ्रेगनेंस एंड, और वी कैन से स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस, एंड हैव दे प्रोड्यूस नेक्टर। और इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में है मस्टर्ड, सेल्विया एंड ऑर्किड। नेक्स्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आंथ्रोफिले। आंथ्रोफिले नाम से ही पता लग रहा है, आंथ्रो मीन्स बर्ड्स, तो बर्ड्स के द्वारा होती हैं। और यहाँ पे जो है हम कह रहे हैं बर्ड्स की, तो ये ज़्यादातर उन फ्लावर्स में, तो इन फ्लावर्स में अडेप्टेशन क्या होंगी, जो फ्लावर्स जो होते हैं ट्यूबुलर शेप्ड में होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे निकोटिना टोबैको का जो फ्लावर होता है उसमें, या फिर दे आइदर आर कप शेप, पिक्चर शेप। आपने देखा भी होगा, काफ़ी बुक्स पे आपने पिक्चर्स देखी होंगी जहाँ पे जो हमिंग बर्ड है पॉलिनेशन करते हुए आपको दिखी होगी। तो फ्लावर्स दे स्पेशली आर कप शेप और पिक्चर शेप। पिक्चर्स यानी ये सुराही टाइप के है ना, एग्जाम्पल है एराइसेसी फैमिली के, तो उनमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होते हैं, बर्ड्स। एंड लास्ट टाइप इज क्लिटोपेट्रोफाइले। ये जो है इस टाइप का पॉलिनेशन किस में होता है, बैट्स में, एंड इट इज़ मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन पुट इम्पॉर्टेंट अगेंस्ट इट। तो क्लिटोफिले में बैट्स के द्वारा हो रहा है। अब ऑब्वियस है बैट क्या है, नक्टोरियल जो है बर्ड है, नक्टोरियल एनिमल है, तो नक्टोरियल फ्लाइंग मैमल है। तो नक्टोरियल मीन्स रात में उड़ने वाला या रात में रहने वाला। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा वो कौन से फ्लावर्स में होगा, जो रात में खिलते हैं, है ना। तो फ्लावर्स दैट ओपन इन नाइट, और रात में खिल रहे हैं, तो हम बोलते हैं कई बार जो रात में जो है बैट है या आउल है, इनको कम दिखता है, तो वो सेंस कर सकते हैं। तो ऑब्वियस है कि जब ये फ्लावर्स जो होंगे क्या होंगे, ब्राइट इन कलर, वाइट वाले होंगे या तो, और दे ओपन इन नाइट, और सबसे स्ट्रॉन्ग बात, दे विल हैव स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस या स्ट्रॉन्ग उनमें क्या होगा, फ्रेगनेंस होगा। थर्डली दे हैव नेक्टर, और इसका एग्जाम्पल जो है दैट इज किजेलिया एंड एंथोसेफलस। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, किजेलिया, एंथोफिलिल और एक हाइड्रोफिलिक है। कई बार इनसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, एग्जाम्पल पूछ के, एग्जाम्पल दे के आपसे पूछा जाता है विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज फाउंड इन दैम। ओके, हियर कंप्लीट्स आवर टॉपिक। थैंक यू।